संबंधों का सुख नहीं मिलेगा, कोई परिवार का सुख नहीं मिलेगा। संबंधों का सुख माने पारिवारिक सुख। तो कोई परिवार का सुख नहीं मिलेगा। परिवार के साथ रहेंगे तो, मगर वहां पर भी जद्दोजहद ही होती रहेगी। किस वजह से? इसी मूल्यांकन वाले अर्थशास्त्र की वजह से। क्योंकि वहां पर भी मूल्यांकन होगा ही, वहां पर भी पति देखेगा ही कि बीवी मेरी किस काम की है। बीवी भी देखेगी कि अच्छा, मेरा तो इस्तेमाल कर रहा है ये, मगर ये मेरे किस काम का है। तो जब वो दोनों संबंधों का सुख ले रहे होंगे, क्योंकि उसके लिए भी जाएंगे ही, वो एक नेचुरल प्रक्रिया है कि सेक्स करेंगे। जब पीक पे पहुंचेंगे तो पत्नी को लगेगा कि यही सही टाइम है। हार की, या माने ज्वेलरी की, या कपड़े की, या जो भी कोई मांग होगी उसके अपने मूल्यांकन के आधार पर वो वहां उस मांग को रखेगी। अब ऐसी स्थिति में आदमी मना नहीं कर सकता। मना करेगा तो झंझट, मना नहीं करेगा तो बाद में पूरी नहीं कर सकता, बाद में झंझट होना है, होगा ही वो। तो तब झंझट हो गया, बाद में झंझट हो। 10 बार की मांग में एक आदमी वाली मांग पूरी कर देगा। ऐसे करके वो उनका जीवन चलता है। अब सोचें कि क्या ऐसा जीवन जीने के लिए हम पैदा हुए हैं सभी लोग? ये तो कीड़े मकोड़ों टाइप का जैसा जीवन हो गया ना। मतलब कि बस इच्छा करना ही जैसे हमारा स्वभाव रह गया है, उसकी पूर्ति करना नहीं रह गया। कि इच्छा तो हमें होगी मगर पूर्ति नहीं होगी, और यही तो दुख है। तो ऐसा जीवन का क्या मतलब हुआ? ऐसे जीवन का तो कोई मतलब नहीं। ऐसे जीवन की कामना कौन करता है? कोई नहीं करता। ऐसे जीवन की इच्छा कौन करता है? कोई नहीं करता। अब कोई नहीं करता और ऐसा जीवन हमें जीना पड़ता है निरंतर। फिर ऐसा आदमी के सपने क्या आएंगे? सपने भी ऐसे डरावने आएंगे कि खुद को ही देख के डर जाएगा। ऐसा जीवन जीते हुए आदमी की शक्ल कैसी हो जाएगी? टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, सुंदर तो नहीं बचेगी। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि बच्चे बच्चे चाहे किसी भी रंग रूप के हों, बच्चे सारे ही सुंदर दिखते हैं। कोमल, सुंदर, खिलखिलाते हुए। लेकिन वो जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, सुंदरता भागने लगती है, सुंदरता खत्म होने लगती है ज्यादातर लोगों की। कोई किन्हीं लोगों की बाहरी सुंदरता बच पाती है कोई वजह से, तो आंतरिक सुंदरता गायब हो जाती है। आंतरिक सुंदरता मतलब प्रेम वाला व्यवहार, मधुर व्यवहार, कोमल व्यवहार, वो वाला तो रहता नहीं किसी का भी। सब एक दूसरे को चिटिंग करके दूसरे से सुख लेने के चक्कर में लगे रहते हैं, और उसी से समझते हैं कि सामने वाले का मूल्य क्या है, माने ये मेरे किस काम का है। कंपनी का मालिक समझता है एम्प्लॉय मेरे किस काम का है। पति समझता है पत्नी मेरे किस काम की है। पत्नी समझती है ये पति मेरे किस काम का है। माँ बाप समझते हैं ये बच्चे मेरे किस काम के हैं। बच्चे समझते हैं ये माँ बाप मेरे किस काम के, इन्होंने किया क्या मेरे लिए, कर क्या रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में ये हो गया। अब इसे हम ये देखें कि ये तो हो गई संबंधों की बात। अब आए आर्थिक स्थिति की बात। मैंने आपको इसका परिणाम पहले बता दिया था कि आप इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें कि इस परिणामों से बचना है ना, इन परिणामों को बल्कि विपरीत परिणामों में बदलना है। माने प्रेम वाले, माधुर्य वाले, राग वाले, ममता वाले, ऐसे उसमें बदलना है। तो अब इसकी प्रॉब्लम कहाँ है? अब आप देखें कि जैसे मैंने आपको बताया ही था तीसरे वाले चैप्टर में, तीसरे वाले तीसरे नंबर का जो ये वीडियो में आप देखेंगे जाके, तो वहां मैंने आपको बताया है कि हर आदमी की का जितना मूल्य है, या हर आदमी के पास जितना पैसा है, वो केवल मार्केट में उतनी मांग कर पाता है। ठीक। अब उतनी मांग करेगा तो उतना प्रोडक्शन होगा। माने थोड़ी मांग करेगा, थोड़ा प्रोडक्शन होगा, और थोड़ा ही रोजगार निकलेगा। और ये जो रोजगार निकलेगा इसमें भी 10% रोजगार तो ऊंची सैलरी वाले होंगे, जैसे मैनेजर वगैरह वगैरह के। उसके अलावा बाकी जितने रोजगार हैं, 90% रोजगार, वो तो कम सैलरी वाले होंगे। एक मध्यम सैलरी वाले होंगे कुछ, और ज्यादातर निम्न सैलरी वाले होंगे, जिन्हें हम लेबर इत्यादि वगैरह बोलते हैं।
अब वो क्यों हो जाते हैं कम सैलरी वाले, जबकि काम तो उस कंपनी में सारे ही लोग कर रहे हैं। मैनेजर भी 8 घंटे काम कर रहा है, लेबर भी 8 घंटे काम कर रही है, तो फिर लेबर की इनकम इतनी कम क्यों है 8-10 हजार रुपये? वो क्यों है? क्योंकि आज का जो अर्थशास्त्र है वो मांग और आपूर्ति के आधार पर मूल्यांकन करता है। उसके मूल्यांकन का जो आधार है वो है मांग और आपूर्ति, माने जिस चीज की मांग ज्यादा है और आपूर्ति कम है उसका मूल्य ज्यादा होगा, और जिसकी मांग कम है और आपूर्ति ज्यादा हो रखी है उसका मूल्य कम होगा।